सर, आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को, आप उसको किस तरह से देखते हैं और आपको कहाँ पे दिक्कतें जो हैं इस जजमेंट में नजर आती हैं इसके बारे में? सुबह जब सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट प्रोनाउंस हुआ था तो उस वक्त जो जो प्रोविजन स्टे किया गया है उसके बारे में कोर्ट ने प्रोनाउंस किया था और उसके बेसिस पर हम लोगों का इनिशियल रिएक्शन आया था। अब हमने वो पूरी जजमेंट पढ़ी है तो जाहिर है जो उसमें कलेक्टर के पावर को स्टे किया गया है, ऑब्वियसली दैट इज वेलकम। उसके अलावा जो और क्रूशियल इश्यूज थे उस पर प्रेमा फेसी फाइंडिंग कोर्ट की आई है और मुझे लगता है कि वो थोड़ा डिस्टर्बिंग है, क्योंकि जो जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे की प्रॉपर्टीज हैं जो वक्फ हैं इनिशियली और जिसकी मिल्कियत वक्फ की थी, उसको अमेंडमेंट के तहत नॉन वक्फ करने की बात कही गई थी और उसको काफी प्रेस किया गया था। उस पर कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया है और प्रेमा फेसी एक ऑब्जर्वेशन है, जाहिर है वो इंटरिम ऑब्जर्वेशन है, लेकिन सिविल प्रोसीडिंग्स में इंटरिम ऑब्जर्वेशंस का भी मतलब होता है। तो जो प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी थी सिर्फ एएसआई के तहत नोटिफिकेशन करने के बुनियाद पर उसकी जो ओनरशिप है वो कहीं और शिफ्ट हो जाती है, ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है। और जहां तक रिलीजियस ऑफरिंग की बात है सेक्शन 5 क्लॉज 6 में, उस ऑफरिंग को तो सेंट्रल गवर्नमेंट पहले से ही रोक रही है, तो अब आज के जजमेंट के बाद वो उसको अलाउ करेंगे नहीं करेंगे वो भी एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया है। उसी तरह ट्राइबल एरियाज में जो लोग रहते हैं, जो मुस्लिम्स हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि उनके पास आर्टिकल 25-26 का कोई राइट ही नहीं है। उसी तरह से लिमिटेशन एक्ट है। लिमिटेशन एक्ट में अगर ये बात कही गई थी कि लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा वक्फ प्रॉपर्टी पे, तो उसका पर्पस ये था कि एक बार जो कोई प्रॉपर्टी वक्फ हो जाती है और उसको कोई दूसरा इंक्रोच करके कब्जा कर लेता है और उस पर 12 साल तक अगर लीगल एक्शन नहीं होता है, जो आमतौर पे वक्फ बोर्ड एक्शन नहीं लेता है या मुतवल्ली नहीं लेता है, तो उस सिचुएशन में लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं करेगा। तो ये वक्फ को प्रोटेक्ट करने की बात थी। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में एक प्रेमा फेसी फाइंडिंग आई है कि वो लिमिटेशन को रिमूव करने का जो इस एक्ट के तहत स्टेप लिया गया है वो प्रेमा फेसी सही है, तो वो इससे क्या होगा कि बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टीज जो लोगों ने 20-20 साल से इंक्रोच करके रखा हुआ है उसको दे विल टेक इट अवे। नाउ एक और इससे रिलेटेड बात है, कोर्ट ने कहीं ये रिकॉर्ड किया है कि इस्लामिक रूल में ये एडवर्स पोजेशन और ओनरशिप नहीं हो सकता, जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है उसमें। तो जाहिर है वो अगर कोई प्रॉपर्टी किसी की वक्फ कब्जा कर लेता है तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात तो हो सकती है, लेकिन जो प्रॉपर्टी पहले से वक्फ रही है और उसको किसी और ने कब्जा किया हुआ है, तो इसलिए इस जजमेंट में मुझे कुछ ऐसा अप्रोच लगता है जिसमें इस तरह से वक्फ के कॉन्सेप्ट को देखा गया है कि हर जगह वक्फ के इंस्टीट्यूशन ने गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को कब्जा कर रखा है। तो प्रोबेबली ये थोड़ा जो इशू है वो काफी एक वैसा इशू है जिसपे हम ये समझते हैं कि इस तरह का ऑब्जर्वेशन हमें दिक्कत पैदा करेगा। ये है। सर, वक्फ बाय यूजर का क्या होगा? क्या वो अभी भी प्रोटेक्टेड है या नहीं है? वक्फ बाय यूजर के बारे में कोर्ट ने ये कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी ये कह रही है कि फ्यूचर में जो वक्फ बाय यूजर बनेगा उसके लिए डीड की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये पास्ट के वक्फ के लिए नहीं है। तो उसको हम इस बात से जोड़ेंगे कि जो उम्मीद पोर्टल बनाया गया है उस उम्मीद पोर्टल में इस बात का रिफ्लेक्शन होना चाहिए कि जो पहले से वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी आती रही हैं उनका इस तरह से पोर्टल में प्रोविजन हो कि उसको इस बात को बगैर इंसिस्ट किए हुए कि ये रजिस्टर्ड है या नहीं है या इसका डीड है या नहीं है, उसको रजिस्टर किया जाए।
तो वो एक स्टेप शायद किसी ना किसी स्टेज पर या तो सिस्टम में गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा या फिर कोर्ट क्लैरिफाई करेगा या किसी ना किसी तरह से उसको हार्मोनाइज करना पड़ेगा। सर, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में ये भी कहा है कि वक्फ की प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन जो है वो जरूरी होगा और इंक्लूडिंग वक्फ बाय यूजर। तो क्या आपको इसमें कहीं कोई दिक्कत नजर आती है, प्रॉब्लमेटिक? देखिए, फ्यूचर के वक्फ रजिस्ट्रेशन को एज ए मैटर ऑफ लेजिस्लेटिव पॉलिसी अगर गवर्नमेंट ने कहा है और कोर्ट ने उस पर प्रिमा फेसी फाइंडिंग दिया है कि वो ठीक है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन वक्फ बाय यूजर का इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में एक एस्टैब्लिश्ड कॉन्सेप्ट है जिसको कोर्ट्स ने माना है, बहुत जमाने से माना है। और अभी रिसेंटली 5 साल पहले भी उस पर 5 जजों की जजमेंट है, उसमें उन्होंने कहा कि भाई वक्फ बाय यूजर एक एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल है। तो वक्फ बाय यूजर को लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू हटाना नहीं चाहिए था, ऐसी हमारी बहस थी। और कोर्ट ने समहाउ एक प्रिमा फेसी फाइंडिंग दिया है कि वो हटाना कोई गलत नहीं है। तो आने वाले वक्फ बाय यूजर के लिए तो ठीक है कि उस पर स्टेप लिया जा सकता है कि आप उसकी वक्फ डीड करके रजिस्टर करा लें। लेकिन जो पास्ट वक्फ है उसके बारे में भी बहुत क्लैरिटी नहीं आ पाई कि उम्मीद पोर्टल पे जो स्टेटमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो वो इस जजमेंट में नहीं है, उसके लिए कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे।